exciting. So again, it was exciting is the extra information. So that is given in the parenthesis. She, Rita, is a good great friend. अब यहाँ पे आप कॉमास भी यूज कर सकते हो. तो जैसे Sam, comma, the boy from school, comma, helped me with my homework. The children won their baseball game. It was exciting. इसमें तो ये extra information है, ये brackets में ही आएगी. She, again, Rita, ये भी brackets में ही आएगी. तो कहीं कहीं पे हमें खाली brackets चाहिए, कभी कभी bracket की जगह हम comma भी use कर सकते हैं. जो parenthesis में information होती है वो extra होती है. तो sentence will make sense even when you remove that information from the parenthesis. So Jenny, the girl that lives in the yellow house, invited you to her birthday party next week. अब मैंने ये पूरी information हटा दी. So Jenny invited you to her birthday party next week. The sentence should still sound complete. That is important. That is the extra information. I am going to Mumbai next week with Rashmi, who is my friend. So I'm going to Mumbai next week with Rashmi. जो parenthesis में information है वो extra है. अब dash hyphen हमने पहले दिन किया था. अब हम dash पे आते हैं. Can anybody tell me what is the difference between hyphen and dash? क्योंकि जहां पे हम hyphen तो बोलते नहीं है, हम compound words को भी dash dash बोल देते हैं, या hyphen तो hyphenated words होते हैं, फिर भी we end up saying dash. So dash और hyphen में फर्क होता है. Hyphen use होता है जैसे हमने first session में किया था. It is used for compound numbers. It is used for compound words. It is used when one number and one word is used. तो hyphen वहां पे use हो रहा है, उसको हम dash नहीं बोल सकते. और dash जहां पे use हो रहा है, ये भी extra information के लिए ही use होगा. तो dash is again very we should know the difference. तो dash और parenthesis जैसे brackets में ज्यादा difference नहीं है. जो चीज हम ब्रैकेट में दिखाते हैं उसी चीज को हम dash से भी बता सकते हैं. तो after a split second of hesitation, the second baseman leaped for the ball, or rather limped for it. ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा और इसी चीज को मैं डैश के द्वारा भी दर्शित कर सकती हूँ. So dash और parenthesis can be interchangeable. आप कितनी बार लिखने में भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर किसी सेंटेंस में दे रहे हैं तो उसे आप डैश से या ब्रैकेट से बता सकते हैं. दैट इज ओके. डैश जैसे हमने कोलन में भी कहा था, कोलन क्या करता है, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है उसको एक्सपैंड करता है या एक्सप्लेन करता है. तो कोलन इज मोर फॉर्मल, और जहां आप इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं वहां पे आप डैश यूज कर सकते हैं. तो जैसे ये एग्जांपल है, ही इज अफ्रेड ऑफ 2 थिंग्स, और स्पाइडर्स एंड लिजर्ड्स किसके बारे में बता रहे हैं, अफ्रेड ऑफ व्हाट 2 थिंग्स. तो यहाँ पे कोलन आ गया क्योंकि लिस्ट 2 चीजें आप बताने वाले हैं, और या फिर आप एक डैश के द्वारा उसको समझा सकते हैं. ही इज अफ्रेड ऑफ 2 थिंग्स, स्पाइडर्स एंड लिजर्ड्स. सो डैश के और भी बहुत सारे यूसेजेस हैं. तो जब आपके टाइम के बारे में बताना चाहते हैं, स्पैन ऑफ टाइम, रेंज ऑफ नंबर्स, तो हमेशा हम पेज 101 to 181, so there is a dash. When you're talking about a time duration, so 1 o'clock till 3 p.m., then again it's a dash. Then when you're talking about a year, 2015 to 2016,
then again there is a dash 2021 to 2022. तो ये जो बीच में आ रहा है ये डैश है, ये हाइफन नहीं है, दैट्स अ डैश. अब डैश के बाद आता है इटैलिक्स. इटैलिक्स भी हम क्यों यूज करते हैं? Whenever we use the italics, we want certain words or phrases to get noticed, है ना, इसीलिए हम उनको इटैलिक्स में करते हैं, या फिर हम उनको उसमें अंडरलाइन करते हैं या बोल्ड में करते हैं, बिकॉज वी वांट द रीडर्स अटेंशन. तो इटैलिक्स में जैसे फॉरेन वर्ड्स हैं, फॉरेन जर्नल्स के आपने नाम लिखे हैं, फॉरेन पब्लिकेशंस के लिखे हैं, तो आप उनको इटैलिक्स में करते हैं. तो इटैलिक्स भी वही काम करेंगे, अंडरलाइनिंग भी वही काम करेंगे, और दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए कि मैं इटैलिक्स में भी लिख दूं और मैं उसको अंडरलाइन भी कर दूं. देयर इज नो पॉइंट. Either you just put it into italics because that is automatically going to attract the attention, or you underline. दोनों में से एक चीज करिए, दोनों को करने की जरूरत नहीं है. So it is to emphasize a certain words. जब आप कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, तो आप उनके लिए इटैलिक्स को यूज करते हैं बिकॉज यू वांट somebody's special attention to those phrases or words. But italics and underlining can be used interchangeably. तो जो आपको अंडरलाइनिंग कर रहे हैं वो आप इटैलिक्स भी यूज कर सकते हैं, but do not use both at the same time. दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है. So italics, dashes, parentheses, very very important and very easy to understand, है ना, इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है, they are very very simple. अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे. न्यूमेरिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे आपका बहुत सारे व्हेन यू आर राइटिंग, तो आप नंबर्स में भी लिखते होगे. कितनी बार ये लगता है कि नंबर्स में तो हम लिख रहे हैं, पर नंबर्स शुरुआत हम नंबर से कर सकते हैं कि वर्ड्स में लिखना चाहिए नंबर्स को, या फिर बीच में हम लिख रहे हैं, कितने वर्ड्स कैसे कौन कौन से नंबर्स को वर्ड्स में लिखना चाहिए, कहाँ पे कैसे लिखना चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं. So we are going to be learning about that now. Numericals in writing. And we are coming to almost हमारे जो हैं अब ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे थोड़ी देर में. उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा, जो पॉसिबल क्वेश्चंस या जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको थोड़े से मैं सैंपल क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. तो आप लोग प्लीज बहुत बहुत अटेंटिव रहिएगा. आपके सैंपल किस टाइप के, आपको ये सब इतना सारा पढ़ लिया, फिर आपको लगेगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या याद रखना चाहिए, क्या क्या ना याद रखें. तो इस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपके साथ कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम अभी. तो प्लीज पे वेरी वेरी अटेंटिव and very alert. So यहाँ पे हम आए हैं इटैलिक्स पे. yes, इटैलिक्स के बाद we come to numerals. So small numbers ranging from 1 to 9 should be spelled out. That is a rule. So 1 to 9 के अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे 3, 4, 7, 8 अगर आ रहे हैं तो उनको आप स्पेल आउट कर दीजिए, शब्दों में लिख दीजिए. और अगर आप इनके बाद जैसे these 3 samples, अब 3 samples तो जनरल यूनिट हो गई ना, कुछ ऐसा स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है. पर अगर आपकी स्पेसिफाइड यूनिट है, कोई मेट्रिक मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, सेंटीमीटर्स है या किलोमीटर्स है या ऐसा कुछ आता है, तो आप नंबर में लिख सकते हैं.
ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि नंबर में तो हमने देखा है कि लिखा हुआ होता है, तो नंबर में लिखा हुआ डेफिनेटली होता है, बिकॉज उसके बाद यूनिट आती है आपकी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं स्पेसिफाइड है, यू आर जस्ट राइटिंग जनरल, यू कैन राइट इन वर्ड्स। और 10 से ऊपर के जो आपके नंबर्स होते हैं उनको आप न्यूमरल्स में लिखिए, नंबर्स में लिखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो सेंटेंस को शुरू करने के लिए आप नंबर से नहीं शुरू करेंगे, उनको स्पेल आउट करिए 75,000। सो 75,000 आपका नंबर में नहीं लिखना है, शब्दों में लिखना है। 19th सेंचुरी भी आप शब्दों में लिखिए। पर अगर आप ईयर की बात कर रहे हैं, साल की बात कर रहे हैं, तो साल को हम 2008 शब्दों में नहीं लिखेंगे, आपका 2008 साल का नंबर में लिखा जा सकता है। तो ये होता है कि कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे नहीं लिखते हैं, तो क्या क्या रूल्स हैं, क्यों कहीं पे लिखते हैं, क्यों कहीं पे नहीं लिखते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। जब आप परसेंटेज करते हैं, तो परसेंटेज के लिए आप न्यूमरल करिए और परसेंटेज का ये जो साइन है उसको लिखिए। पर अगर आप परसेंटेज से सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप शब्दों के साथ अगर लिख रहे हैं 13%, तो 13 के साथ फिर आप नंबर नहीं, सिंबल नहीं लिखेंगे, फिर आप शब्दों में लिखेंगे। So that is important. So remember all these. I'll just repeat quickly. Numerals में हमने जो जो किया आज का, and then we will do sample questions. So this is what we started with, revision of commas. Then we did this exercise on commas. Then we understood what are the problems, the challenges that we face in sentences. This is the parallel structure, again a very major problem in sentence construction. Then capitalization, तो capital letters कहाँ कहाँ use होने चाहिए और sentences में कैसे use होने चाहिए, पहले हमने ये देखा। टाइटल में कैसे यूज होने चाहिए, फिर हमने ये देखा। हमने ये भी देखा कि क्या क्या नहीं कैपिटलाइज होता है टाइटल में। सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस। एग्जाम्पल जो सेंटेंस केस में होगा तो कैसे लिखा जाएगा, जो टाइटल केस में होगा तो कैसे लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसी तरह से सेंटेंस केस में और टाइटल केस में। फिर कैपिटल लेटर्स पे हमने एक एक्सरसाइज की। Then we came to inverted commas. अब inverted commas are also known as quotation marks and speech marks. So वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और इनके साथ कैपिटल लेटर्स का क्या रिलेशन है, सो दैट वी अंडरस्टूड। उनके साथ एक्सरसाइजेस हमने की। उसके बाद ये कोटेशन मार्क्स के बाद वी केम टू एलिप्सिस, 3 डॉट्स कहाँ यूज होते हैं। एलिप्सिस में इन्फिनिटिव्स को कैसे ओमिट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा कि वी कैन ओमिट एन इन्फिनिटिव फ्रेज व्हेन द मीनिंग इज क्लियर। उस पे हमने एक एक्सरसाइज की। फिर हमने ये अपॉस्ट्रोफी का मैंने आपको बताया, विच आई जस्ट इंक्लूडेड। पैरेंथेसिस माने ब्रैकेट्स। तो पैरेंथेसिस हमारा बहुत कॉमन पंक्चुएशन मार्क है, और पैरेंथेसिस को जो इंफॉर्मेशन होती है पैरेंथेटिकल, उसको डैश के द्वारा भी हम अलग करके बता सकते हैं। डैश इज लेस फॉर्मल, कोलन इज मोर फॉर्मल। तो सिमिलर है बट वी शुड नो द डिफरेंस। देन इटैलिक्स और अंडरलाइनिंग में क्या डिफरेंस है। दे आर इंटरचेंजेबल बट दे कैन नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। देन न्यूमरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 9 स्पेल आउट होने चाहिए व्हेन द यूनिट इज नॉट स्पेसिफाइड। व्हेन द यूनिट इज स्पेसिफाइड देन द नंबर कैन बी रिटन। Large numbers
always written as numerals. Then if the number is rounded or estimated, spell it out. मतलब राउंडेड 400 मिलियन पीपल बोलेंगे, 400 इतने सारे 000 लिखने की जरूरत नहीं है. आपको एक सेंटेंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. अगर आपने न्यूमरल से शुरू किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग इट. इफ यू आर स्टार्टिंग विथ वर्ड्स देन मेंटेन दैट आल्सो, क्योंकि हमने कहा 1 to 9 के जो होते हैं नंबर्स वो स्पेल आउट किए जाते हैं, और 10 के ऊपर के नंबर्स आप न्यूमरल्स में लिख सकते हैं. तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि एक न्यूमरल में लिखते हैं और एक वर्ड्स में लिखते हैं. ऐसा नहीं करना है. दोनों या तो न्यूमरल्स में लिखिए अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि 1 लेस देन 10 है और मोर देन 10 है, तो जो आप एक यूनिट के लिए, एक नंबर के लिए कर रहे हैं वही आप दूसरे नंबर के लिए करें. दोनों को या तो न्यूमरल्स में लिखें, नहीं तो दोनों को वर्ड्स में लिखें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो हमेशा वर्ड्स की जगह न्यूमरल्स की जगह आप वर्ड से शुरू कर सकते हैं. पर एक्सेप्शन क्या है? ईयर का. साल की अगर आप बात करें तो आप साल को हमेशा नंबर में लिखेंगे. साल को आप कभी भी कोई भी ईयर को नहीं स्पेल आउट करते हैं. सेंचुरीज और डिकेड्स को स्पेल आउट कर सकते हैं. परसेंटेज की समय आप स्टैंडर्ड जो रूल है वो यही है कि आप न्यूमरल यूज करेंगे और परसेंट का सिंबल यूज करेंगे. पर अगर एक्सेप्शन क्या है? अगर आप इसके साथ सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो आप शब्दों में यूज कर सकते हैं. सो दीज वर द टॉपिक्स दैट we have covered in this. I hope all the topics are clear, all the doubts are clear, because iske baad Preeti ma'am, you are there? Yes, ma'am. Okay, so we should be discussing the sample questions then from 4 p.m. Yes, ma'am. Please start. Oh, okay. So everything is clear with everyone. Are you ready to answer? जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता मैडम तब तक स्टार्ट ही मत करिए. हाँ, I am waiting for the response. So, अगर आप तैयार हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर आप तैयार हैं, then I'll answer. Okay, okay. सो गए होंगे तो उठ जाओ. आपका जब रिस्पॉन्स आता है तो बड़ा मतलब पॉजिटिव लगता है कि यस, ओके, सो वी कैन स्टार्ट. ओके, सो आई विल क्लोज, आई मिनिमाइज दिस एंड आप लोग प्रीति मैम, डू यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस जब हम ये करेंगे तो? यस मैम, इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं फ्रेंड्स कि आप इसका फोटो मत निकालिए, सिर्फ आप कंसंट्रेट करिए कि उसका सही आंसर क्या होगा. सही आंसर लिख के मत रखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. यही क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूरी नहीं है इसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो आप जस्ट फोकस करिए कि मैडम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, उसके सही आंसर क्या हो सकते हैं. मैडम आपसे क्लैरिफाई भी करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है. और प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो इसका फ़ोटो निकालिए मत और उसको कहीं सेव मत करके रखिए. ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग फॉर योर रेफरेंस ऑल्सो. सो जस्ट बी अटेंटिव एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड इट्स करेक्ट आंसर, क्योंकि यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो आपको करेक्ट आंसर क्यों ये है ये पता होना ज़रूरी है. और ये भी मत मार्क के रखिए कि ये क्वेश्चन का ABCD में से कौन सा आंसर है, क्योंकि ऐसा भी आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आंसर्स भी शफल होते हैं, क्वेश्चंस भी शफल होंगे, क्वेश्चन चेंज भी होंगे. दीज आर जस्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, तो ये थैंक यू सो मच प्रीति. दीज आर जस्ट द सैम्पल क्वेश्चंस टू गिव यू एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड. तो आप लोग अटेंटिवली सुनिए क्वेश्चंस क्या हैं और अलर्ट रहिए और आंसर कीजिए, बिकॉज
without your participation, this exercise will have no significance. And please follow all the instructions that Preeti ma'am has just shared with everyone. So, can you see the screen? Oops, I think I closed that. Okay, so can you see the screen? Yes, ma'am, it is visible. Just maximize it. It's मैम बॉटम राइट कॉर्नर में वो 100% लिखा है ना, उसको प्लस प्लस करिए जी। ज़्यादा हो गया। मैम वो प्लस साइन पे, हाँ जस्ट। हाँ, now you can see? यस Yes. मैम। So can everyone see? So इसमें तो आप मुझे फटाफट आंसर्स बताते जाइए। I don't know the answers. आप लोग को First one. Answer 4. कौन Answer 1. Answer 4. Answer 4. First. 4. Answer one. आंसर 4. 1? 4. Okay, okay. Fourth one. मैडम अपन क्या करते Second, हैं, इनको आंसर लिख लेने दीजिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन 1 लिखिए, मतलब नंबर लिखिए क्वेश्चन 1, और उसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 में से जो आपको लगता है वो आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद फिर मैडम आपको करेक्ट आंसर्स बताएंगे सारे क्वेश्चंस के। ओके मैम, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? Correct option. फिर अपन काउंटर चेक करेंगे कि उन्होंने सही लिखा है कि नहीं। हाँ, फर्स्ट, तो पहले आप 1 2 3 4 के आंसर्स लिख लीजिए, फिर मैं इसको स्क्रॉल करती रहूंगी सो हाँ। दैट यू कैन राइट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट आप इज द पूरा करेक्ट क्वेश्चन मत आंसर। लिखिए फ्रेंड्स, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका करेक्ट आंसर लिखिए। आंसर 1, आंसर 2, 3 और 4 इसमें से कौन सा करेक्ट है। फिर मैडम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे पूरा होने के बाद। Word division. अभी एट ए टाइम 7 क्वेश्चंस रखिए मैडम स्क्रीन पे, 7 क्वेश्चंस दिख हाँ। रहे हैं। ये 7 क्वेश्चन होने के बाद आप नेक्स्ट करने के लिए बोलिए मैडम को, जैसे ही आपका हो हाँ जाता है। ठीक। It is used to link words together. Hyphen. It is used to distinguish certain words from others within the text italics. It is used to end of all direct questions. Question mark. It is used to link together words to work together. Hyphen. Italic. It is also used to divide cover from ending it. Question mark. मैडम ऊपर कीजिए। 10th क्वेश्चन तक हो गया है। हाँ हाँ।
15 तक हो गया है सबका? Yes, ma'am. Other participants, please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Next, ma'am. मैडम Yes, करिए ma'am. कंटिन्यू. हो गया मैम. हो गया? Ma'am, please show question number 20. और है क्वेश्चंस मैम? आगे कीजिए.
Done. Okay, so have you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. So before we discuss the answers, I just want to make one thing little clear. सब हमने कहा था कि whenever we are joining two independent clauses, we use a semicolon or a conjunction and comma or subordinate conjunction, not subordinating conjunctive adverb can also be used there. So कभी कभी क्या होता है कि एक subject है और compound verb है, then what do we do?
जैसे इसमें एक सेंटेंस था, I like to read, I like to write, and then I like to read and write. तो अगर आपका and आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट दो नहीं है, there is only one subject with two verbs, there will be no comma. But if there are two subjects and two verbs, then there'll be a comma before and. That is a rule. So that we should always remember. Two independent clauses होने चाहिए. Independent clauses माने subject verb होना चाहिए. अगर subject verb है तो comma नहीं होगा. अगर subject verb है तो comma नहीं होगा. अगर subject verb है तो ही comma and के साथ आएगा. Okay, so that is one rule I just wanted to revise with everyone. So shall we discuss the answers now? Yes, ma'am. So I will read the questions and discuss the answers. अगर आपको कुछ भी confusion है, please feel free to ask. Okay. So the first one, I need to buy some stationery and the correct option is 4. Four. है ना? 4th है ऑप्शन हमारा सही. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें First. One. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. हाँ, हेलो, इज somebody saying something? First is a correct option. First is the correct answer. Correct. Quotation mark is used When quoting someone. When quoting someone. and So, Yes, both options are correct, no, ma'am. the options are correct. Both options या are तो correct. both options are correct होगा या both options are incorrect होगा. फर्स्ट ऑप्शन तो आपको करेक्ट, मैंने आपको बताया था ना, लग ही रहा है, तो both options ad are वाला correct. एग्जाम्पल Both options are वाला एग्जाम्पल याद है, Third उसमें one. अनफेमिलियर एक्सप्रेशन था. हाँ, so Item both side. the options are correct. Options are correct. Yes. Yes, ma'am. वर्ड डिविजन, ये हमने फर्स्ट डे किया था. सिलेबल्स जब किए थे मैंने आपको बताया था कि कैसे डिवाइड करते हैं. स्पाइडर, It helps to bring clarity. हाँ, एंड All the three options are correct. All the three options are correct. 4 numbers. All 3 options are correct. three options are correct. We do not divide one syllable words. अगर hat है, bat है, तो उसको आप नहीं divide कर सकते. Proper nouns हैं तो उनको आप नहीं divide कर सकते. और word division helps to bring clarity. So all three options Yes, are three correct. options are So that correct. is, Yes. हाँ, ये हमेशा याद रखिए. Proper nouns को नहीं divide करेंगे आप. Even if they are breaking into syllables, we will not divide them, and one syllable words, never divide them. It is used to link words together. Comma. Hyphen. Hyphen. Hyphen, मैंने hyphen और dash में word difference बताया था ना, तो फिर hyphen is used to link words together. Yes. It is used to distinguish certain words from others within the text. Both Both options are options are correct. Options are correct. Both options Both are are correct. correct. Both are correct. Yes, Both options are very good, very good. It is used at the end of all direct questions. Question mark. correct. Question mark. Question mark, absolutely correct. It is also used to divide hour from the minutes in writing time in English. Colon. Colon, absolutely correct. Hindi right. The most, the most common use in English for contraction of a word. apostrophe. 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 Very good, very good.
आप लोग सब बहुत स्मार्ट लर्नर्स, वेरी गुड. It is used to express surprise and astonishment or other strong emotion. Explanation mark. Exclamation mark. Question mark. Very good. Very nice. It is used to separate the whole number from decimal in writing. Period. 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 Very good. Yes. Bona fide means Genuine. 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 Yes. Genuine. It's used when omitting a word, phrase, line from a passage. Ellipsis. Semicolon. Ellipsis. 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 Correct answer. Yes. The dash is awesome. First one. Number one. First one. Either. First one is the correct First one. spelling. Yes. First one. The second one का मतलब होता है if, whether I'll go there or not. Okay. 15th. Social blunder. Social blunder. Blunder. Social blunder. Social blunder. Blunder. Absolutely. Meaning of bon voyage. Have a nice Okay. day. Have a nice day. Have a nice day. Very, For a long journey. very good. Question mark. It is used when It is used when asking direct question. First one. First. both options are correct. Both options are Both options are correct. Never used in reported speech. Yeah. Yes. Both options are correct. Both options are correct is the correct answer. Because हमने ये भी किया था कि reported speech में it is never used. So good. What's a strong woman? Which will be the correct Exclamation. Exclamation mark. First one. First one. Yes. Yes. Semicolon. Option D. Only 1 and 3 are correct. 1 and 3 options are correct. fourth one. Number Fourth one. 1 and 3 are correct. Absolutely. 1 and 3 options are correct. Dash are punctuation marks that are used in writing to show where quotation begins and ends. Inverted All three options are same. All three options are All same. three options All are three same. options All are three options are same. Yes, all 3 options are same. 21. third one. Exclamation Three mark. number. Correct. Exclamation. And how shocking. How shocking. Exclamation mark. Third one. Exclamation. Exclamation mark. Exclamation mark. That's right. Exclamation mark is the right answer. Then we come to the 22nd. okay. 22. I'm going home and I won't return. Which is the next correct option? First. Second one. First one. First one. First one. First one is the correct option. Sir. One is the correct option. Absolutely correct. Okay. Next is Capital use letters. for first letters, capital letters is Capital correct. Yes. Then choose the correct option. Second one. Third one. Third one. Third one. Third one is Second correct. one. Third one. Third one. Third one. yes. Third one. One Third one. city का C क्यों capital होगा? Yes, Second second one. Why should city C be capital? It's a common now. Not be capital, so the second Particular. option is the correct option. मैंने बताया था ना कि city is a common noun. New York is the name of the city, so New York will be capital, city will be common noun. Ship's captain is an example of Possessive apostrophe. Apostrophe. Possessive apostrophe. Possessive First apostrophe. one. which First one. Possessive First apostrophe. one. First one. huh? Possessive. Possessive apostrophe. Possessive apostrophe 1. Yes. What are the punctuation marks for parentheses? First. Question mark. First one. This is the first one. We can start a sentence with numeral. False. 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 Should not start.
The meaning of modus operandi. Method of Method of operating. Method of Method of operating. Method of operating. Method of operating. Second one. Method of operating. Which punctuation mark is used for compound numbers up to 99? Colon. Hyphen. Colon. Hyphen. Compound numbers, compound words, दोनों के लिए same है. Lip रहेगा ना? Which punctuation mark is used for compound numbers up to 99? Colon. Colon. Hyphen, hyphen, Hyphen. या compound words हो, hyphen is used. तो अगर मुझे 55 लिखना है in words, then I write and I can put a hyphen there. Which spelling is correct? That is very obvious Third one. Third one. because that's First computer is showing that. Yes. द्वारा डबल की आएंगे. So ये यहाँ पे दिखा रहा है. Which punctuation mark is used to introduce a list? Colon. 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 Colon is used to introduce a list. Option or options. I like it. I like it. I like it. Right. Both are correct. Both are correct. Both Are are correct. Right. Both are Okay. correct. Both are correct. If there are two subjects, two verbs, then use a Second semicolon. two verbs. If one subject, two verbs, then just use and without Comma. the correct Second one. and Second one. it's already underlining. Second one. Punctuation, huh? Punctuation mark is used for in 8 o'clock. Apostrophe. Apostrophe is used. Yes, that's the correct answer. And first letter in a quotation should be never capital. False. False. Arey wow, you all are super. I think everyone is okay with what we have just discussed. Yes. Answers. Yes, ma'am. Ma'am. So you all Yes, have ma'am. excellent students. बहुत अच्छे Thank you, ma'am. learners. आपने Thank you, ma'am. बिल्कुल फटाफट everything was so well answered. Super, Because you super, are very my very best nice. teacher, that's why, ma'am. Because of you only. Because of you. No, I mean, I tried my best to explain things and make things simple and really enjoyed interacting with everyone because I think this is, Preeti ma'am, this is the shortest time ever taken to Yes, ma'am. do this questions. Question answers. Yes. Question answers, everyone. We usually keep, I mean, because sometimes there are doubts and there are certain clarifications which need to be addressed again. Concepts are clear ना This मैम. time you all, Yes. हाँ? Concepts clear हो गए तो इसलिए उनको easily वो solve करके आया. हाँ बराबर. हाँ, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से आंसर की. If there are any questions, we can just address them in another 5-10 minutes. Hello. हाँ. Yes, ma'am. किसी को कुछ Yes. पूछना है तो पूछ लीजिए. यहाँ पे अपना यूनिट 5 खत्म होता है. यूनिट 5. And you wanted my email ID and contact number. So if you wish to note it down, you can note it down. divalakhera@gmail.com, and my mobile number is also given there. 750-713-9949. मैम मेरा एक डाउट है. हाँ जी बोलिए सर. मैम जो आपने अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो 22 नंबर का क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो सेम है, तो उसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों नहीं है? कौन सा 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? Just a minute, let me just refer to 22 number question.
I am going home and I won't return. इसमें कौन सा अच्छा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज. वंडरफुल क्वेश्चन. तो इसलिए नहीं सही है. वी विल जस्ट गो बैक टू 22 एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन. इसमें द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. द सेंटेंस इज करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉमा नहीं है. देखिए आप, आई एम गोइंग होम इंडिपेंडेंट क्लॉज, I won't return independent clause. So when we are joining two independent clauses, and this is the conjunction that we are using from fanboys. So fanboys का conjunction के साथ ये coordinating conjunction है. तो इसके पहले हमें comma लगाना चाहिए. That is why the first option where the comma is added before and is the correct option. अगर हम इसमें कॉमा नहीं लगाते और एंड भी नहीं लगाते और खाली सेमीकोलन लगाते तो भी ये सही होता. आई एम गोइंग होम, आई वोंट रिटर्न. तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों. और इसी के जैसे मैंने यहाँ पर एक और आपको सेंटेंस दिया था. अगर मैं इसमें आई को हटा देती, आई इज द सब्जेक्ट, तो अगर मैं ये आई को हटा दूं, आई एम गोइंग होम एंड वोंट रिटर्न, देन योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. देन द सेंटेंस इज करेक्ट. बट बिकॉज आई इज देयर, आई becomes another subject. Won't return is again subject verb. That is why this first option is the correct option. Very nice. I'm so happy that you asked this question. Sir, does this clear your doubt? Yes ma'am. Thank you so है ना? much. तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. और ये भी समझना कि कंपाउंड वर्ब है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो जैसे एक ही सब्जेक्ट के साथ 2 या 3 वर्ब्स भी हो सकती हैं, और या फिर हर वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट होने से दैट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. So that is why, that is the rule there. And thank you so much. Very good. If you have any doubt कि ये apostrophe से related है या colon से related है या semicolon से related है, तो please feel free to ask your questions, because we have another 5-10 minutes where we can address all the queries. और आपको बहुत थॉरो होना चाहिए. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप लिख रहे हैं तो लिखने में आपका जो प्रोग्रेशन है आइडियाज का, वो हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए. बिकॉज मेनी अ टाइम्स रिटन पीसेस कम टू मी एंड व्हेन आई आस्क द पर्सन, I understand this is what you wanted to write, this is the first sentence, this is the second sentence, but could you please tell me how are these two connected? Then the person feels, okay, it could have been written in a different manner. The missing links are there. So links should not be missing. And there is something called coherence and cohesion. So मैंने पहले भी बताया था, coherence is logical progression of what you are wanting to explain, and cohesion is something which is putting the unit, the paragraph together, binding, glue. हमें कोई फर्नीचर भी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, या कोई हमें आर्टिकल बनाना है, क्राफ्ट बनाना है, तो I can take up different pieces from here and there, but if they are not joining together, एक लेंथी है, एक क्रुकेड है, एक राउंड है, एक स्ट्रेट है, तो I can never make a beautiful creation. For my creation to look beautiful, attractive and aesthetic, all my pieces should be in some coordination with each other. Tabhi my creation will be appealing. Similar is the case in writing also. My sentences should not be such disjointed that one is, speaking about something, the other is speaking about something. Then my paragraph will not be glued together.
So that is whenever I'm constructing sentences, whenever am I putting thoughts on paper, it's very important. Ask yourself, as a third person, would you understand what is written, or do you need to rephrase it or rearrange it? और जैसे हमने देखा misplaced modifiers हो सकते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है, कभी कभी वर्ब मिसिंग हो सकती है, कभी कभी जेरेंट और इन्फिनेटिव्स आर इनकरेक्टली यूज्ड, आधे सेंटेंस में जेरेंट चल रहा है, आधे सेंटेंस में इन्फिनेटिव चल रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स नहीं है. तो ये सब चीजों से कभी कभी sentences are going on and on and on, and then we suddenly realize कि अरे ये तो this is not working out, I have to break it. तो हमेशा ये सब चीजें कभी कभी they are too simple and too short. So pay a lot of focus on the language and your expression. तो वो आपका writing, and I know that your papers must be going to foreign journals also, to different publications, pan India, abroad, everywhere. So for professors, so writing is an integral part of a profession. So it has to come very very naturally. थोड़ा ट्रेनिंग होता है, but उसके बाद of course the thought process just works on its own. So that kind of a training is very very important, very required. And of course, I mean, there is no limit to learning. और अब तो ऐसा भी नहीं है कि now, पहले ऐसा होता था कि we could learn up to a certain age. That is what the scientists earlier said, कि your learning takes place up to a certain age. But now it's been proved wrong. Learning takes place lifelong, and that is what is called the growth mindset. We are, थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है. फिक्स्ड माइंडसेट में we think that whatever we are given, we are endowed with, whatever we have acquired, वो हमारी अब हो गया, लिमिट हो गया. अब now it cannot go beyond. And growth mindset will say that there is always a room for getting better and better and better at something. So if we have this growth mindset, we are always growing, always learning, always progressing, always expanding, always advancing. So very important. Never limit yourself. Never limit yourself and think that this is what I can do, this is what I'm meant to do, this is what my capacity is. Never. Because human potential is, it cannot be defined. It is immense. The human brain, the capacity that each one's brain has is immeasurable. So the kind of power that we possess is unfathomable. So don't limit yourself. Just go on challenging and just go on setting new boundaries for yourselves. That is very important. You all have been such wonderful learners in these 3 days. So the potential that each one has is immense. तो बस आप उस potential को खूब आगे बढ़ाते रहिए. And always, continue learning, because I feel that learning has no age. And I know people who went to the university at the age of 75 and topped. So somebody from my family went to the university, Kavi Kulguru University, properly attended college, properly attended all the lectures, and then topped in Sanskrit. So that was the kind of passion. My Mausi, she had this kind of passion for learning. And she is a doctor by profession. पर डॉक्टर होने के बाद भी उनमें ये भाषा के जो सीखने की उत्सुकता थी वो कम नहीं हुई. और जब उनको मौका मिला, she went to the university, she learned, she topped, and she's so happy, क्योंकि जो हमारे श्लोक होते हैं, जो हमारी गीता, जो हमारी किताबें हैं, उनको ओरिजिनल भाषा में उन्हें पढ़ना था, ट्रांसलेशन उनको नहीं चाहिए था. So I'm just sharing with you that the power that each one of us possesses is unimaginable.
So let's explore it and let's really, continue growing and learning and really become better and better each day. Yes, I can just go on and on and on because I love to share my insights and inputs. So I will, Preeti ma'am, over Yes, to ma'am. you. Yes. I'm listening. If there are Wonderful. any questions from participants, then please I think they are share your also happy question. with your sessions. Ma'am, it was a wonderful session. We had very wonderful sessions for the last 3 days. Yes. I really learned many things from you. Thank Yes, you. ma'am. Thank you. Thank you, So ma'am. much. Thanks. I It is, think it is all from, the credit goes to you for being such patient listeners. ma'am, I'm a very bad student, but you could teach me so many things. Arey, nobody is a bad student. Teachers I can know be bad. I know how bad student I am, but you could teach me so many. You could I now I am more confident about my English. Yes. So this is what you have done in last 3 days. Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you Thank so you much. so Your much, ma'am. So, encouragement really means a lot because, Ma'am, I think I'm this is the very much biggest inspired reward. from your patient teaching. I'm patiently that is, I think, a quality each of us, one of us should have. So, why do you say that I'm patient? मुझे तो कहीं कहीं लगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही थी. Can you? No, ma'am, it was very like patient teaching and very inspiring actually. The way you taught us is very inspiring for me personally. Oh, thank you so much. And this is because I feel very, very strongly, maybe because with what I'm doing. And if there is any way, anywhere that I can make a contribution, then please do let me know because I really feel that language should be given the kind of significance it deserves. Sometimes I feel that language is being ignored and being put in the backslide. So wherever, whatever we can do, we should, respect this language and really enrich ourselves with powerful language, powerful vocabulary, powerful communication. Yes. yes, ma'am. Thank you so Definitely. much Yes. for being Yes, such ma'am. wonderful, patient listeners. And I had a super great time, super great time. 3 days just passed in a jiffy. And really wishing you all the very, very best in everything that you undertake. And Thank you just so continue. much, ma'am. Thank you. So, So, I from also all the had a very, participants very interesting time. and from HRDC Nagpur, I extend my heartfelt thanks to Dr. Mrs. Divya Lakhera, madam. Thank you so much, ma'am. We will meet. thank you. We will meet soon in the next batch which will be starting from 15th. Yes, definitely. Thank you so much. Thank you so much for all the wonderful comments and encouragements. And please continue to do very, very well in your respective areas. So, Yes, ma'am. bye bye. Thank Bye, you so ma'am. much, Preeti ma'am, for Yes, such ma'am. a wonderful opportunity. Thank you. Please Thank take you. care, Thank you, ma'am. everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye.